दोस्तों, एक ना अलग लेवल का एक सफर शुरू होने वाला है और ना इस सफर के शुरुआत में मैं आपको ना एक बिल्कुल इजी एग्जांपल से चाहता हूं आप चैप्टर शुरू करो। है ना, देखो मैंने सोशो पढ़ा रहा हूं बहुत टाइम से, लेकिन मैं एक चीज चाहूंगा कि आपको ना चीजें समझ आनी चाहिए, लेकिन मैं ओवर सिंप्लीफाई नहीं चाहता करना, क्योंकि ना यूपीएससी में एक लेवल चाहिए। है ना, अब उस लेवल को भी हमें बरकरार रखना है, तो उसी के लिए मैं एक सिंपल सिंपल सा एक्सरसाइज कर रहा हूँ कि ना जैसे जब चैप्टर शुरू हो, कई कई चैप्टर्स है, नॉट ऑल, है ना, जिसके शुरू में ना कुछ ऐसे एक ब्रॉडर एक एक्सप्लेनर वीडियो लगा दिया कि अरे भाई कि आगे वाले चैप्टर में क्या एक्सपेक्ट करना। ये चैप्टर ना बहुत ही फैसिनेटिंग है, चैप्टर 5, इसको स्ट्रैटिफिकेशन भी बोलते हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा होता क्या है ना। देखो, लेकिन एट द सेम टाइम ना ऐसा भी नहीं है कि चीजें बहुत ही कोई ऐसे हम भार बना लें सर पे और खत्म ही नहीं हो रही है। सोशो को पहली बात तो है आपने एसेट बनवाना है कि ना सोशो ना एक ऐसी चीज है जो आपको रिटर्न दे। जीएस एटसेट्रा वगैरह आपके ना वो बढ़ते रहते हैं, सिलेबस भी बहुत ज्यादा वास्ट होता है। सोशो के अगर हम सिलेबस को लिमिटेड रखने की कोशिश करें, एक टाइम कॉन्स्ट्रेंट में कवर करने की कोशिश करें एंड लेवल बिल्ट अप कर लें, सोशो बहुत रिवॉर्ड करती है ओवर एंड ओवर। मैंने बहुत सालों में यहाँ पे जो बहुत से लेक्चर्स आप आगे देखेंगे, मैंने बहुत सालों में उन पे काम किया है और उनको रिफाइन करते करते फाइनली एक ऐसी एक सेट ऑफ सीरीज बना दी है लेक्चर्स की, जो कि ना टाइम की वैल्यू करती है। ऐसा नहीं है कि पढ़ते चले जाओ कभी खत्म ही ना हो। तो इसीलिए यहां पर शुरुआत करने से पहले मैं आपको चाहता हूं, पहली बात तो ना कि एक बहुत ही एक वार्म वेलकम कि ना भाई आ गए हो, शुरू करो, लेवल बिल्ड करते हैं। मोबाइल एक्सेट्रा वगैरह जिस पे भी आप जैसे देख रहे हो भी ना, डिस्ट्रैक्शन से उसको उसको हटा दो। है ना, जैसे कि कोई आपका बार बार नोटिफिकेशन बज रहा है वो एक्सेट्रा हटा दो। एक बार ना डूब चलते हैं, चलो एक बार देख चलते हैं कि होता क्या है। सोचो ना, एक बार ढंग से पढ़ लोगे, बार बार रिवॉर्ड करेगी, बार बार रिवॉर्ड करेगी, बस इसलिए साथ चलो। अब ना यहाँ बगल में आपको ये बिल्डिंग दिख रही है ना, ये जो मैंने ये फोटो बना दी है कि ये बिल्डिंग की, ये ना बिल्डिंग ना बहुत कुछ समझा देगी आपको, बहुत कुछ। जैसे पहली बात तो मुझे बताओ कि कौन से वाले मैं फ्लोर पे रहूं, माले पे रहूं कि भाई मजा आ जाए। है ना, कोई कहेगा सर कि ग्राउंड पे रहो, कोई कहेगा सर बीच में कहीं रहो, ना बहुत ज्यादा कहीं ऊंचा चढ़ना पड़े, कोई कहेगा सर टॉप पे रहो, क्या हवा आएगी, मिट्टी। जैसे ना बहुत से लोग होते हैं, आपको पता है, ऊंचे वाले माले पे रहना पसंद करते हैं क्योंकि ना वहां पर शोर कम हो जाता है, धूल मिट्टी कम हो जाती है, थोड़ी सी हवा में पॉल्यूशन कम हो जाता है ना। तो ऊंचे वाले जो जो कई बार बिल्डिंग के जो फ्लोर्स होते हैं ना वो महंगे होते हैं। है ना, हमें लगता है नीचे वाले महंगे होंगे, लेकिन ऊंचे वाले बहुत महंगे होते हैं, बीच वाले सबसे सस्ते होते हैं वैसे। तो अलग अलग तरह के लोग, अलग तरह के रिक्वायरमेंट। एक ना लेकिन चीज सोचो, मतलब मान लो ना ये बिल्डिंग ना हमारा समाज है, ये बिल्डिंग हमारी सोसाइटी है, और इससे ना आपको ये चैप्टर का मैं एक सार चाहता हूं समझाना स्ट्रैटिफिकेशन का कि होता क्या है ना, इसको समझ कर देखना। जैसे इसमें ना बहुत सारे कितने अलग अलग तरह के ऊंचे नीचे ग्राउंड मिडल टॉप वाले फ्लोर्स दिख रहे हैं, बिल्कुल सही बात है ना। एंड जैसे ना अभी ना आपको यहाँ फ्लोर्स नजर आ रहे हैं ना यहाँ पर, तो आपको और जैसे ना कुछ लेट्स से मैं साथ में यहाँ लगा दूं कि भाई किसी फ्लोर पर कोई खास सुविधा मिलती है, सोच कर देखना, ठीक है। किसी फ्लोर पे कोई खास सुविधा मिलती है, किसी पे नहीं मिलती, तो ऑफ कोर्स लोग वहां रहना चाहेंगे। है ना, अब और जैसे यहाँ पे जैसे जो ये फ्लोर में दिख रहा है मुझे, कहीं पर हो सकता है कोई बहुत खास तरह का व्यू आता है, भाई दूर से दूर दूर तक दिखती हैं चीजें, मजा आ जाता है, सी दिखता है दूर में, मुंबई में है ऐसे ऊंची ऊंची बिल्डिंग है और सी दिखता है दूर तक, मजा आता है ना। और ऐसे हो सकता है कि भाई कोई कोई ऐसी जो पर्टिकुलर फ्लोर है जहां पर सेफ्टी ज्यादा है, सिक्योरिटी ज्यादा है ना, कोई बेटर सेफ्टी सिक्योरिटी भी हो सकती है। एंड ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा साफ सफाई ज्यादा है ना, मैंने आपको बताया ऐसा होता है। तो ये फ्लोर्स इस तरह से आप देख सकते हो कि अपना हिसाब से कुछ समझने की कोशिश की, कहीं पे सुविधा ज्यादा, कहीं व्यू अच्छा, कहीं सेफ्टी, कहीं साफ सफाई। तो अब ना फ्लोर्स में आपको कोई फ्लोर लगना शुरू हो जाएगा, सर ये बढ़िया लग रहा है, ये लेट्स से नॉट सो बढ़िया, ये ओके ओके। है ना, आपके ना प्रेफरेंसेस डेवलप हो सकती हैं, आपकी ग्रेजुअली प्रेफरेंसेस, उसके हिसाब से फिर लोग यहां पर थोड़ा सा एक दूसरे से कॉम्पीट करना शुरू कर सकते हैं। और मान लीजिए ये वाला फ्लोर और ये वाला फ्लोर बन गए भाई बहुत ही औसम, और लोगों को चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए, सर मुझे यही चाहिए, मेहनत कर रहे हैं लोग जो भी कर रहे हैं। तो सोच के देखना बस, है ना। ये ना जो पूरा जो मैं चाह रहा हूं ना, ये लेक्चर ऐसा निकालना बनाना आपके लिए बेसिक सा लेक्चर, लेकिन ये सोचने पे मजबूर कर दे आपको। मैं ऐसा चाहता हूं कि सोचो आप बैठ के कि सर ये वाले सर 2 फ्लोर निकल कर आए जहां पर सुविधाएं, व्यू, सेफ्टी, साफ सफाई बहुत बढ़िया सर, तो मुझे चाहिए ही चाहिए। तो आप अब यहां पर मान लो समहाउ आपने खरीद लिया,
है ना, आपको ये सब सुविधाएं तो मिली ही मिली। अब आपको बड़ा मजा आ रहा है सबको दिखाने में, आपको पता है वो वाली बिल्डिंग है ना, वो वाले फ्लोर पे रहता हूं मैं। अरे वो भाई वो वाले फ्लोर पे, हाँ वो वाले फ्लोर पे। तो अब यहां पर जोड़ गया साथ में स्टेटस। सर लेकिन सर ये तो फैसिलिटीज, व्यू, सेफ्टी, साफ सफाई के लिए ली थी अपने ये वाला फ्लोर। सर स्टेटस जुड़ गया अभी, ये ऐसी चीज है, स्टेटस में साथ मिलता है इसमें। बच्चे बता रहे हैं अपने ऐसे अपने दोस्तों को, पता है मैं उस बिल्डिंग के उस फ्लोर पे रहता हूँ। भाई उस फ्लोर पे रहते हो, है ना, वो तो सबसे ही महंगा फ्लोर है, वो तो सबसे ही जो ऑसम फ्लोर है, क्या ही मजा आता होगा आपको जीवन जीने में, है ना। तो स्टेटस जुड़ जाता है साथ में। मैं आपको ही चाहता हूं बताना कि अब समाज को ना धीरे धीरे आप इस बिल्डिंग से समझना शुरू करना। कोई कोई फ्लोर पर, कोई कोई फ्लोर पर और किसी दूसरे फ्लोर पर कोई खास जीवन का फर्क नहीं है, लेकिन स्टेटस का बहुत फर्क है। हो सकता है कि इस फ्लोर पे और इस फ्लोर पर, है ना, लेट्स से इसको नाम दे देते हैं 1 2 3 4 5 6। हो सकता है फ्लोर नंबर 3 और फ्लोर नंबर 4 में कोई खास जीने का कोई ऐसे बहुत फर्क नहीं है, सुविधाएं भी सेम मिल रही हैं, मान लो, है ना, सुविधाएं सेम, व्यू भी ओके ओके ठीक सा है, सब कुछ है, लेकिन स्टेटस जुड़ा हुआ उसके साथ। लोगों को मन कर रहा है कि यार बस कुछ हो जाए मेरे जीवन में ना, मजा आ जाए, मैं पढ़ाई लिखाई कर लूं, पेपर क्रैक कर दूं, कुछ कर दूं, बस मेरे को जो फ्लोर नंबर 4 पे पहुंचा दे भगवान, बस, है ना, मजा ही आ जाए, है ना, बात समझ रहे हो। तो अब ना बात पता मैं क्या कर रहा हूं, पढ़ोगे बीच में आप, है ना, आप पढ़ोगे कि सर एक तो होता है समाज में ना अलग अलग तरह से लोग रह रहे हैं, स्ट्रेटा लेयर्स में, है ना, लेकिन एक तरफ होती है हायरार्की। ये समझ लेना बात को, इंटरव्यू में भी पूछते हैं आपसे, आज बता रहा हूं आपको मैं, इंटरव्यू में स्ट्रैटिफिकेशन और हायरार्की में फर्क। सर दुनिया में ना अलग अलग तरह के लोग हैं। सर मान लो कोई इंग्लिश बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है, कोई गुजराती बोलता है, मराठी बोलता है, तमिल बोलता है, हमारे देश में कितनी भाषाएं हैं, है ना, लेकिन ये है स्ट्रेटा, अलग अलग भाषा बोलने वाले अलग अलग लोग, लेकिन आप इसमें रैंकिंग कर देते हो, है ना, समाज करता है ये वाला, अरे भाई क्या फराटेदार इंग्लिश बोलता है, बहुत औसम, है ना, आपने उसमें रैंकिंग डाल दी, हायरार्की डाल दी। माँ बाप क्रेजी हैं बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल्स में भेजने के लिए कि बच्चे बोलेंगे ये सपाट एकदम तेज तेज इंग्लिश, क्योंकि रैंकिंग आ रही है, क्योंकि लैंग्वेज में भी हायरार्की आ गई है दोस्तों, लैंग्वेज में हायरार्की है। सेम चीज कि यहां पर जो फ्लोर नंबर 3 था और 4 था, बस यही फर्क है, फ्लोर 3 एंड फ्लोर 4, है ना, लिफ्ट लगी पड़ी है, 3rd में जाने के लिए भी बटन दबाना है, 4 के लिए भी बटन दबाना है, कोई ऐसे टेंशन नहीं है। साफ सफाई, व्यू, क्लीनलीनेस सब कुछ सेम है, सेफ्टी सब सेम है ना, बाहर वही एक ही चौकीदार भी खड़ा हुआ है ना, सब सेम है। लेकिन इज्जत तो 4 में ज्यादा है सर, है ना, क्योंकि 4 ग्रेजुअली इस्टेब्लिश हो गया कि औसम लोग ही जाके 4 वाले जो माले पे रहते हैं, औसम लोगों का माला है वो वाला 4th। तो लेयर के साथ साथ अगर आप रैंकिंग डाल देते हो, यही चाहिए मुझे, और ये चाहिए बिकॉज उसके साथ जुड़ी हुई हैं कुछ खास तरह की उम्मीदें, है ना, जिसको मैं क्या बोलता हूं, प्रिविलेज। अरे भाई ये मिल गया ना, अगर कोई आपको कभी मना नहीं कर सकता। आप मुझे बात बताना सच अपने, मतलब हैंड ऑन योर हार्ट, है ना, मतलब मुझे, मतलब अपने मन में ही बताना, ज्यादातर बच्चे या लोग या माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे IAS क्रैक कर दे, IAS का पेपर क्रैक कर दे। क्या इसलिए चाहते हैं कि जॉब बहुत डाइवर्स है सर, बहुत तरह की जो चैलेंजिंग जॉब है सर, चैलेंज के लिए चाहते हैं? बताइए सच, बिल्कुल दिल पे हाथ रख के अपने आप को जवाब देना, किसी को बोल के नहीं बताना, है ना। इसलिए नहीं चाहते कि सर बहुत सुख सुविधाएं भी मिलती हैं, प्रिविलेज मिलता है, कोई कहीं किसी को रोक कर दिखा दे, किसी IAS को नहीं रोक पाते ना यूजुअली, है ना, यही हमारे देश में है तो है, इसीलिए कारण तो ये वन ऑफ द रीजंस कि लोग पागल हो जाते हैं कि IAS ही करवाना है बच्चे को, IPS करवाना है, जितना पढ़ना है बताइए पढ़ेगा वो, करते हैं ऐसा कि नहीं। प्रिविलेज जुड़ जाती है कि आप जाके ना एक तरह से जाके, लोग होते नहीं, बोलते नहीं कि मैं IIT से हूं या मैं IIM से हूं या सर मैं IAS हूं, नाम के आगे लगाते हैं वो। आपने कभी किसी को देखा है कोई बहुत बड़ी कंपनी में कोई CEO होता है, अपने नाम के आगे लगाता है कि जैसे जो भी नाम है, जैसे किसी का, लेट्स से किसी का नाम है राकेश शर्मा CEO, ऐसे कोई लिखता है, लेकिन लोग लिख लेते हैं राकेश शर्मा IAS, लिखते हैं कि नहीं लिखते? क्योंकि भाई दिखाना है हमें, समाज में स्टेटस बढ़ता है, प्रिविलेज मिलती है कि कोई किसी को, जब आप कुछ बात लिखोगे वहां पर आपकी बात में, सेम बात में ज्यादा वजन आ जाएगा, आपको लगेगा अरे भाई ये तो बोल रहा है, कुछ सोच समझ के बोल रहा होगा। तो प्रिविलेज आपके लिए बहुत से दरवाजे खुल जाते हैं, ऐसी चीजें जो कि बाकियों के लिए दरवाजे खुल ही नहीं रहे, कभी खुल जाते हैं, तो प्रिविलेज जुड़ जाता है। तो इसीलिए ना एक
सेम जिंदगी, लेकिन कुछ कुछ तरह के आपके पास चीजें आनी शुरू होती हैं कि मैं जी सर इस माले पे रहता हूं, ऑटोमेटिकली पीपल स्टार्ट इमेजिनिंग कि ये भाई ऑसम काम कर रहा है, कुछ ये ऑसम बंदा ही होगा, इसको चलो आने दो अंदर। तो इसलिए प्रिविलेज उड़ जाती है। और जो वो काम नहीं कर रहा है ना, तो उसके साथ जुड़ जाती हैं प्रोहिबिशन। हम इसको क्या बोलते हैं कि नहीं नहीं भैया आप बाहर ही रहो, आप कोई बात नहीं, आप मेरे फोन करता है कोई, सर मैं ऐसे हूँ, कोई मैं छोटी किसी पोजीशन पे लगा हूँ, छोटे पोस्ट पे, सर बाद में करना फोन, मेरे पास टाइम नहीं है ना। तो सेम फोन आए कि मैं IAS बोल रहा हूँ, हाँ जी सर क्या हुआ है ना, क्यों बोल रहे हो, है ना, फर्क पड़ गया। तो इसीलिए किसी के साथ प्रिविलेज, किसी के साथ प्रोहिबिशन जुड़ी हुई है समाज में। ये तो चलो अचीवमेंट बेस्ड चीजें हैं, IAS बनना या फिर ना बनना, है ना। लेकिन जाति के साथ नहीं होता क्या कि सेम कास्ट के किसी बंदे को जैसे मंदिर वगैरह में जाना अलाउड, किसी को अलाउड ही नहीं है ना। और लड़कियों के साथ कि कितनी लेवल तक एजुकेशन, लड़के बढ़ते पढ़ते चले जाते हैं, लड़कियां अगर जो ज्यादा पढ़ने की बात करती हैं माँ बाप मना भी कर देते हैं। तो इसीलिए ना ये जानना जरूरी है कि क्या सिर्फ इतना ही फर्क है कि अरे भाई नहीं नहीं, उनका जो जेंडर अलग अलग है या सेक्स अलग अलग है, या फिर समाज कुछ चीजों के पे प्रोहिबिशन भी लगाता है, कोई चीजों पे प्रिविलेज भी दे देता है कि सिर्फ और सिर्फ ये अलग अलग तरह की चीजें हैं कि भाई ये पंजाबी बोलने वाले, ये गुजराती बोलने वाले, बस दो अलग तरह के लोग हैं, या इतना ही है, या फिर उनमें रैंकिंग भी है, हायरार्की भी है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, पूरे चैप्टर की थीम ही यही है कि किस तरह से किसी को जस्ट बिकॉज वो उस तरह से पैदा हुआ है, या उसके पास उस तरह का नाम है, या उस तरह का जेंडर है, समाज ज्यादा ओके हो जाता है, किसी के लिए नॉट सो ओके हो जाता है। ऐसा क्यों है ना। क्योंकि वही मैं आपको बार बार एग्जांपल लेके बता रहा हूं कि कोई चौथे माले पे रहता है, कोई तीसरे माले पे, उसमें जमीन आसमान का फर्क पड़ जाए कि अरे भाई नहीं नहीं, चौथे वाले तो ऑसम, तीसरे वाले नॉट सो ऑसम। कहोगे भाई क्या बात कर रहे हो, सेम बिल्डिंग में रहता हूं, सेम सोसाइटी में रहता हूं, ये क्या कर रहे हो मेरे साथ, है ना, ये सोचोगे ना बैठ के। तो इसलिए ना ये चैप्टर ना बहुत ही अलग लेवल पे हिट करता है आपको ना। जो जैसे अगर आपने सोशो वगैरह पहले पढ़ी नहीं हुई ना, तो आप जिंदगी जी तो रहे होते हैं हम सब, है ना, सांस लेना तो सांस लेना तो ले ही रहे हैं ना, भगवान ने बनाए हैं नाक मुंह, है ना, तो ऑक्सीजन भी दी है आसपास, सांस तो ले ही रहे हैं। लेकिन अब आप अलग तरह से जीना शुरू कर दोगे। बस मैं यही चाहता हूं कि थोड़ा एग्जामिन करना शुरू कर दोगे आपके आसपास घट क्या रहा है। एंड मेरे मानने में एक बढ़िया ऑफिसर इसी चैप्टर से बनना शुरू होता है। एक जो ऐसा ऑफिसर ना जो अपने समाज को देखे एक ऐसे नजर से कि जिसको भाई यहाँ पे ना हो रहा है, भाई किसी के साथ बहुत प्रिविलेज मिल रही है बिना बात के, एंड किसी पे बिना बात के प्रोहिबिशन लग रही है, उसको कोई समाज में कोई पूछ ही नहीं रहा कर क्या रहे हो भाई, है ना। तो अच्छा ऑफिसर जो होगा इसको सोचेगा एंड इस भेदभाव को कम करने की कोशिश करेगा। अब ना यहाँ पर मैं आपको चीज समझाता हूँ कि एज के हिसाब से भी तो हो रहा है, क्या सिर्फ जेंडर के हिसाब से ही हो रहा है, एज के हिसाब से नहीं हो रहा, एंड स्किल के हिसाब से नहीं हो रहा, हो ही रहा है बिल्कुल, है ना। तो कहीं कहीं पे हम जस्टिफाइड मानते हैं, कहीं जस्टिफाइड नहीं मानते, वो हम पढ़ते चलेंगे, समझते चलेंगे। अब यहां पर ना जैसे यही मैं चाह रहा हूं बताना कि धीरे धीरे मान लीजिए चैप्टर बोल रहा हूं, ये जो चौथा माला है ये वाला फेमस हो गया, है ना, इसकी कीमत बढ़ जाएगी, जो यहां रहेगा ऑफ कोर्स अमीर आदमी होगा, है ना। तो चौथा पांचवा माले में रहने वाले अमीर आदमी होते हैं, तो वेल्थ बढ़ेगी उनकी, लोग उनसे जुड़ना चाहेंगे, पावर बढ़ेगी उनकी, स्टेटस तो बड़ा ही बड़ा। तो ना ये कुछ चीजों को दिमाग में रखना है ना, कि जैसे कैसे ना सिर्फ एक चीज के बेसिस पर ही समाज कभी आपको जज नहीं करता, समाज आपको मल्टीपल बेसिस पे जज करता है, वही हमने जानना है। और ना यहाँ पर ना आपको मैं अगर एक चीज बताऊं, एक वैसे ना बेसिक सी चीज है, मैंने यहाँ पे जैसे कुछ जो सोचा कि आपके साथ शेयर करूंगा। चलो अगले एक पेज पे ले चलता हूं आपको, यहाँ पे साफ वाली बिल्डिंग के उसमें। तो यहां पर ना जैसे जो बिल्डिंग में मैंने जैसे ना एक चीज सोची, यहां पे बैठ के मैं इस पे मैं विचार कर रहा कि लोग रह रहे हैं, ये जो 1 2 3 4 5 6, थोड़ा मतलब सोचना इसके बारे में, मतलब मैं आपको वो नहीं कह रहा, ये मुझे ना बहुत, ये जो चीज है मेरे दिल के बहुत करीब है। और चैप्टर 1 से शुरू ना करके चैप्टर 5 से शुरू करना, यूट्यूब पर भी ऐसे ही शुरू किया था, क्योंकि ना ये चैप्टर जो आपको अंदर से झकझोर देता है, और आपको सोचो चाहती क्या है आपसे, और ये सोचो सब्जेक्ट दुनिया में क्यों बना होगा, भारत में कितना इंपॉर्टेंट क्यों है, एंड मेरे मानने में पूरी आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट ये पड़ाव क्यों है ये चैप्टर। तो मैं आपको चाहता हूं बताना, ये अभी जो मैं बात बोलने वाला हूं उसको सोचना बैठ के। भारत सरकार ने पता क्या किया, भारत सरकार ने बोला कि ना भाई बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो ही तो कुछ बन पाएंगे, तो भारत सरकार ने स्कूल खोल दिए, बहुत सारे स्कूल खोल दिए, बढ़िया बात है। तो
स्कूल में भारत सरकार ने वो भी लगा दिया कानून, राइट टू एजुकेशन, कि बढ़िया इवन कि टॉप लेवल जो स्कूल है वहां पर भी आपको जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बच्चों को बिठाना है ना, तो करना ऐसे वाला बात सही है। लेकिन क्या सिर्फ स्कूल खोल देने से, बच्चों को बढ़िया स्कूल में बिठा देने से हम कह पाएंगे कि जो गरीब का या फिर अनपढ़ माँ बाप का जो बच्चा है वो सेम लेवल पे टक्कर दे देगा उस बच्चे को जिसके माँ बाप बहुत पढ़े लिखे हैं और बच्चों की पढ़ाई को लेके बहुत सीरियस हैं, बच्चों की पढ़ाई को लेके बच्चों के साथ बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, बच्चों की पढ़ाई को लेकर बच्चों से सवाल पूछते हैं कि बेटा क्या पढ़ाई की आज, क्यों नहीं पढ़ाई करी, कोई ट्यूशन लगवा दूं, कोई कोचिंग लगवा दूं, क्या कर रहे हो, कोई बुक्स एक्स्ट्रा लेकर आए। बार बार घर में माँ बाप दिख रहे हैं बुक्स पढ़ते हुए, है ना, माँ बाप दिख रहे हैं सीरियस, माँ बाप बात करवा देते हैं ऐसे किसी से जिसने कोई अगर कोई डाउट वगैरह कुछ आ जाए तो वो बच्चे का डाउट क्लियर करवा देते हैं। ऐसे बच्चे से वो कॉम्पीट कर पाएगा वो वाला बच्चा जो पढ़ तो चाहे सेम स्कूल में रहे, जा तो रहा है बिल्डिंग्स में, है ना, उन जहां टीचर्स पढ़ा रहे हैं, लेकिन घर पे कोई पूछने वाला नहीं, घर पर कोई उतना एम्फसाइज करने वाला नहीं है। तो ना ये बहुत बड़ा सवाल है, ये बहुत ही बड़ा सवाल। इसको पता क्या बोलते हैं, इसको सोशियोलॉजी की भाषा में बोलते हैं कल्चरल कैपिटल। इसको ना सोच के देखना, ये ना ये धीरे धीरे बनता है, ये ना ओवरनाइट कभी किसी जगह का चेंज होता है, ना ही कभी आप ओवरनाइट किसी जगह से छीन सकते हो। तो कल्चरल कैपिटल नामक जो चीज होती है ना, इसको समझ के देखो। जैसे आप अगर ना, जैसे लेट्स से मिडिल क्लास, मैं तो मिडिल क्लास परिवार से हूं, तो हमारे यहाँ पर ना जैसे कभी कभी बाहर जाके खाना खाने का कल्चर था, और कभी जब बच्चों का किसी का हैप्पी बर्थडे वगैरह कुछ है तो हम बाहर जाके रेस्टोरेंट में वो बर्गर की पार्टी भी कर लेते थे कि बर्गर की पार्टी है, चलो आज 8वीं क्लास में हूं मैं, 10वीं क्लास में हूं, तो आज हम जो कोक और बर्गर की पार्टी है, ठीक है सर। तो अभी तो चलो बहुत सारे कैफेज खुल गए, तब इतने तो कैफे नहीं थे मेरे जमाने में। तो लेकिन एक बात सोचना बस यहाँ पे कि आप ना अगर मिडिल क्लास हो या अपर मिडिल क्लास हो तो बाहर जाके खाना खुना खाते हो, ऑर्डर करते हो, आप बहुत कंफर्टेबल हो, आपने कभी ना 2 बार सोचा नहीं है कि ओके मैं ये खाऊंगा ये खाऊंगा ये खाऊंगा, मेन्यू में जाके ये बोलते हो और वो पूछते हैं कि हाँ जी ये ठीक है, इतना बिल हुआ, आप बिल जमा करते हो, आके अपने टेबल पे बैठते हो, दोस्तों से हंस खेल रहे हो, हाँ हाँ बात चल रही है ना, ये चल रहा है। इमेजिन करो एक ऐसा बच्चा जो स्लम में रहा है, और या ऐसा बच्चा जो गलियों में पैसे मांगता है या भीख मांगता है। अब उसको आप 500 रुपए का नोट पकड़ा दो और बोल जाके भाई पार्टी कर ले, जाके वो सामने वो मैकडॉनल्ड की दुकान है और वहां पे जाके बर्गर खा चिल कर, वो कर ही नहीं पाएगा, वो कर ही नहीं पाएगा, उसको पता ही नहीं। आप उसको बोल दोगे ना जाके तो बस उन्हें बोलना ये वाला मुझे टिक्की वाला बर्गर खाना है और ये वाला कोक पीना है, तो कर ही नहीं पाएगा। ये ना मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, साक्षात मैंने इसको एक्सपेरिमेंट करके भी देखा है। ये ना कल्चरल कैपिटल है, जो चीजें ना आपको अपने माँ बाप से बहुत आराम से मिल जाती हैं, आपने बस उनको जस्ट उनके साथ जीवन जिया, आपको ये आपको मिल गई चीजें। कि जैसे होता नहीं किसी के घर में माँ बाप जब एक्टिंग करते होते हैं, है ना, एक्टर्स होते हैं, तो बच्चे एक्टर बन जाते हैं, बहुत नेचुरली सीख लेते हैं। पॉलिटिशियन के बच्चे पॉलिटिशियन बहुत नेचुरली सीख लेते हैं कि कैसे पॉलिटिक्स में कहाँ दबाव बनेगा, क्या वो बोलेगा तो क्या रिएक्शन देना है। तो नेचुरली जो माँ बाप पढ़े लिखे चुके होते हैं वो उनके बच्चे पढ़ाई लिखाई करते करते चले जाते हैं, क्योंकि घर में पढ़ाई का माहौल है। इसको बोलते हैं कल्चरल कैपिटल। ये ना ये सिर्फ ना फैमिलीज में नहीं होता, ये सोसाइटीज में भी होता है ना। जो चौथे पांचवें माले के जो ऑसम लोग हैं ना, इनकी सोसाइटी में इनके फ्लोर पे फैल चुका है कि अरे हम तो ऑसम लोग हैं, हमें ऐसे ही जीना है, हमें ऐसे ही ऑटोमेटिकली वी आर प्रिविलेज्ड, हम किसी को कॉल लगाएंगे बोलेंगे हम इस लेवल से बोल रहे हैं, लोग हमारी बात सुन लेंगे। तो कल्चरल कैपिटल है। कल्चरल कैपिटल बदलना बहुत मुश्किल होता है। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं कि अगर आप भावी ऑफिसर्स हो और फ्यूचर के ऑफिसर्स ऑफ द कंट्री, देश में स्कूल खोलना तो बहुत बड़ा कदम है, स्कूल में टीचर्स अच्छी क्वालिटी एजुकेशन पढ़ाना बहुत बड़ा कदम है, लेकिन एक कल्चर एस्टैब्लिश करना, दैट यू हैव टू स्टडी, कि पढ़ाई से जीवन बदलेगा, कि भाई पढ़ाई से ना जीवन नहीं, आपकी आने वाली जनरेशन बदलेंगी, पीढ़ियां बदलेंगी, ये समझाना। ढाबे पर ना काम करता था एक बच्चा, उसको जाके हम बोलते थे कि भाई क्यों काम करता है, उसके पापा वहीं पे बैठ के वहीं पे बर्तन धो रहे हैं, उनको बोला स्कूल क्यों नहीं भेजते ऐसे, कहेगा स्कूल लगे क्या होगा। उसके पापा बोल रहे हैं मुझे, भाई मैं और मेरे दोस्त थे, ये दिल्ली की ही बात है, और हमने बोला कि अरे स्कूल भेजने से इसका ये होगा वो होगा, पढ़ाई लिखाई करेगा, कहेगा अच्छा कुछ नहीं होता ऐसा स्कूल भेजने से। कल्चरल कैपिटल ही नहीं है।
पढ़ाई को लेकर, एजुकेशन को लेकर वो फेथ ही नहीं है कि कुछ बदलता है। आप मिडिल क्लास परिवारों को देखो, इतना ज्यादा एम्फसाइज करते हैं पढ़ाई पर और मेरिट पर, एक्सीलेंस पर, स्किल्स पर। यूपीएससी का जब आप इंटरव्यू देने जाओगे, आपको डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, उसमें डाफ में आपसे वो इंटरव्यू में पहले पूछता है वो कि एक्स्ट्रा करिकुलर बताओ ये वो। मैं उस परिवार से ही नहीं आता जहां मुझे बोला गया कि बेटा कि थोड़ा सा जाके खेलना कूदना भी होता है, थोड़ा चेस भी खेल लो, थोड़ा सा जैसे किसी क्लब को ज्वाइन करके वहां पे मूवीज की डिस्कशन करो, अब कोई बुक्स पढ़ो एक्स्ट्रा। अगर बोला ही नहीं गया, मैं कहां से कर लूंगा सर? तो ये है कल्चरल कैपिटल, ये परिवारों में चलता है, ये सोसाइटीज में चलता है। किसी किसी समाज में आप देखोगे कि क्राइम करना नॉर्मल है, कि अरे भाई क्राइम किया, इट्स ओके। किसी किसी समाज में क्राइम करना सेलिब्रेटेड है। ये डॉक्यूमेंटेड बता रहा हूं मैं चीजें, कि जितना क्राइम किया उतना वाह 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 क्या लड़का है आपका, ये भाई 2 लूटपाट 3 चोरियां, वाह वाह लड़का की इज्जत बढ़ गई। तो ये है कल्चरल कैपिटल। जिस तरह हम सोसाइटीज को देखते हैं, सोसाइटी एक तरह की नहीं होती, अंदर अलग अलग परिवार में अलग अलग तरह के लोग पुश कर रहे हैं अपने बच्चों को अलग अलग तरह की चीजें करने के लिए, परसू करने के लिए, बात होती रहती है उसके बारे में, किसी चीज का एम्फेसिस बनता रहता है। कल्चरल कैपिटल से पता चलता है कि घर में क्या है, लड़की की इज्जत, औरत की इज्जत, कि औरत की इज्जत करना एक बिल्कुल एक जो एक जरूरी चीज है आपके एग्जिस्टेंस का, नहीं या फिर कि सर औरत की इज्जत कौन करता है ना, तो वो तो लड़कियां तो बोलती रहती हैं, लड़कियां तो जो इतना दिमाग नहीं होता वो तो स्कूटर अपनी बाइक भी जो गाड़ी भी ठीक से नहीं चलाती। किस तरह का परिवार में बात चल रही है, किस तरह के एटीट्यूड है चीजों को लेके, मेंटालिटी बोल देते हो आप, है ना। ये ओवरनाइट नहीं बना, ऐसा नहीं है कि कल ही बना है और हम परसों बदल देंगे इसको, नहीं। ये एक कैपिटल है, एक पूंजी है, ये साथ साथ चलती है। तो ये इसलिए ना कल्चरल कैपिटल, ये आप समझोगे इस चैप्टर में कितनी एक बड़ी एक और ऐसी चीज है जो देश को, समाज को बदल के रख सकती है अगर हम इसको बदलें। हमारे देश में ना, जैसे मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, सब थोड़ा सोचना इस पे, मतलब साइड है, हमारे पार्ट ऑफ चैप्टर नहीं है, सोचने वाली बात है बस, कि हर चीज की रिलीजियस एक्सप्लेनेशन ढूंढने की आदत है। हर चीज की रिलीजियस एक्सप्लेनेशन, कि ये चांद सितारों में ऐसा हुआ होगा, एस्ट्रोलॉजी बोल देते जिसको आप, है ना, बहुत ही ज्यादा आदत होती है, किस्मत को बात में बोल देना। लेकिन धीरे 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 अब इस पे बदलाव की बात भी हुई है शुरू, और लोग रैशनल अब एक्सप्लेनेशन ज्यादा ढूंढते हैं कि बीमारी क्यों फैल गई, मैं बीमार क्यों हो गया, है ना, मेरे साथ पेपर क्रैक क्यों नहीं हुआ, कि मेरे चांद सितारे ऐसे थे पेपर क्रैक नहीं हुआ, या फिर सर ये वाले मैंने चैप्टर नहीं कवर किए थे, इतने टेस्ट नहीं लगाए थे, ये किताब नहीं पढ़ी थी। समझ रहे हो बात? तो इसीलिए ना वो वाला कैपिटल बदलते बदलते बदलेगा। एक जो मैं कल्चरल कैपिटल आपको चाहता हूं बताना, वो बदल रहा है, बहुत तेजी से बदल रहा है। वो क्या है? कितने बच्चे पैदा करने हैं। पहले था बच्चों की फौज आने दो, 10 बच्चे, 15, पता नहीं 5, 7, अभी 2 तो भाई मैक्सिमम है, 2 से कम ही करते हैं बच्चे, एक ही कर रहा है कोई, या कर ही नहीं रहे बच्चे पैदा। तो ये वाला जो कैपिटल है बहुत तेजी से बदला है ना, कल्चरल कैपिटल। कल्चर की पूंजी होती है। कल्चर एक इस तरह से जो विरासत में मिल रहा है आपको, बिना आपके मांगे मिलता चला जाता है, क्योंकि आप अपने आसपास, आप छोटे बच्चे होते हो, आपको पता नहीं कैसे करना है क्या नहीं करना, तो जो घर वाले बताते रहते हैं आपको लगता है सत्य वचन, तो ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट, ये ना आपको बात एथिक्स में भी काम आएगी। तो इसलिए ये चैप्टर है वाला, ये चैप्टर मैं आपको ना चैप्टर के टॉपिक्स बता रहा हूं, मैं हवाई बातें नहीं कर रहा, ऐसे कुछ भी बोली जा रहा हूं। ये चैप्टर के टॉपिक्स हैं जो हमारे चैप्टर में दिखते हैं हमें, कि इक्वालिटी होती क्या है, क्या सभी को यहां पर हम इक्वालिटी हम ऐसा करते हैं कि जैसे कार्ल मार्क्स आएंगे, कार्ल मार्क्स आके बोलेंगे कि ये क्या है, ऊंच नीच हो रही है ना, जो चौथे 5वें माले वालों को बहुत बढ़िया ट्रीट किया जा रहा है, तो बदल के रख दो। क्या करें क्या? एक आइडिया है कि भाई सारी बिल्डिंग्स गिरा दो, ये वाली सभी को सेम फ्लोर पे कर दो, सभी को सेम फ्लोर पे कर दो, है ना, सभी को सेम फ्लोर पे कर दो, एक फ्लैट शहर बना दो, है ही नहीं कोई ऊंच नीच वाली बिल्डिंग ही नहीं है, सभी रहेंगे ग्राउंड फ्लोर पे। चलो भाई, एक ये वाला है। एक बंदा कहता है सर ऐसे क्यों कर रहे हो यार, किसी को रहना है ऊपर, क्यों उसको आप जीवन में जो जहर घोल रहे हो, किसी को ऊंची वाली बिल्डिंग पे रहना है, क्यों ऐसा कर रहे हो? तो एक काम करो, सभी को सेम अपॉर्चुनिटी दे दो, जिसको जहां रहना है वहां वो रह सकता है। सेम अपॉर्चुनिटी, या फिर हम बोलें सेम रिसोर्सेज अवेलेबल करवा दो। सेम रिसोर्सेज, नीचे ग्राउंड पे रहना है, ग्राउंड पे रहे भाई, तू 5वीं पे रहना है, 50वीं पे रहना है, जहां मर्जी रहे, सेम रिसोर्सेज सबको अवेलेबल करवा रहे हैं, दैट्स इट, है ना, सेम रिसोर्सेज। तीसरा कहता है
कि जो कि बहुत ही बढ़िया है कि सेम आउटकम, कि जिस भी मर्जी माले पे रहो, कोई स्टेटस, वेल्थ, ये वो एक्सेट्रा में भेदभाव नहीं होगा, सेम आउटकम होना चाहिए। जिस मर्जी माले पे रहो, पहले पे रहो, 10वें पे, 50वें पे, 1000वें पे, जहां आउटकम सेम होने चाहिए। तो अलग अलग तरह की हैं। इस पे अमर्त्य सेन के विषय में बात करेंगे। अमर्त्य सेन भारत के बहुत ही एक पार एक्सेलेंस, मतलब एक्सेलेंस के बियॉन्ड एक हमारे थिंकर रहे, नोबेल प्राइज विजेता भी हैं, और इकोनॉमिक्स पे लिखते रहे बहुत ज्यादा। तो लेकिन उनका जो आइडिया है ना कि सर ये बातें बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन सर एक दुनिया में चीज है जिसको बोलते हैं गरीबी, उसको बोलते हैं पॉवर्टी। सर पॉवर्टी का क्या करोगे, कहां से? या तो सरकार को बोलो सभी को चलो सेम पैसे पकड़ा दे या सेम अपॉर्चुनिटी दे दे। सरकार इतना कुछ कर सकती है तो बहुत ही बढ़िया, नहीं कर सकती तो जिसके पास धन दौलत होगा वो तो जाके चौथे पांचवें माले पे बैठ जाएगा, और है ना, क्योंकि इसके समाज में इज्जत ज्यादा है, व्यू अच्छा है, सफाई सफाई अच्छी है, सिक्योरिटी सेफ्टी थोड़ी बेटर लगती है ना। जो नहीं है गरीब, हो सकता है वो बिल्डिंग में भी ना रह पाए, हो सकता है वो बाहर यहीं कहीं पड़ा हुआ है अपने परिवारजन के साथ, है ना, बाहर कहीं बैठा हुआ है, उसको तो ये भी नहीं मिल रहा कि ग्राउंड फ्लोर पे रह लो चलो, है ना, कि कहीं थोड़ा सा कहीं साइड में ही जगह दे दो भाई, है ना, बिल्डिंग के अंदर, ये भी नहीं मिल रहा। तो इसीलिए पॉवर्टी को डिफाइन करेंगे, वो पॉवर्टी के बारे में बात करेंगे। अरे और पॉवर्टी में ना आगे के बात करते करते मैं आपको कुछ वैल्यू एडिशन चीजें भी दूंगा यहाँ पर। तो बेसिक्स ही हैं, कुछ किताबें ऐसी लिखी गई हैं जिसकी समरी हम जान लें, सार हम समझ लें, पेपर में फायदा मिलता है। तो यहां पर जो मैं आपको चीज बताऊंगा कि भाई औरतों में पॉवर्टी ज्यादा देखी जाती है क्या? सर ये क्या बात बनी सर, पॉवर्टी तो परिवार की होती है, औरतों में ज्यादा पॉवर्टी क्यों देखी जाती है? कि हाँ सर, परिवार जो कि जिसमें औरतें ही रह गई, मर्द चले गए सर जो गांव छोड़ के शहर में काम करने, माइग्रेट हो गए क्योंकि शहरों में जॉब अपॉर्चुनिटीज आ गई थी। ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन है ये कि पॉवर्टी में फीमेल ज्यादा हैं। जब हम गरीब लोगों की जब संख्या गिनते हैं उसमें लड़कियां ज्यादा क्यों है, ये क्या और है ना? यहां पर भी लड़कियों की ज्यादा जो हिस्सेदारी ले ली हमने। जहां पर दुनिया में आपने एक चीज मान के चलना, जहां पर ना जो भी चीजें जहां पर प्रोहिबिशन ज्यादा है या फिर बुरी एस्पेक्ट है समाज के, वो लड़कियों के हिस्से ज्यादा आती है। समाज ऐसा कर देता है कि घर के भीतर का काम जिसकी इज्जत कम है ना, वो लड़कियों के हिस्से। उल्टा भी समझ सकते हो कि लड़कियां कर रही हैं तो इज्जत कम है, घर का काम लड़के करें तो इज्जत बढ़ा भी देता समाज, है ना। तो समाज को समझना है, आपने समाज को समझना है कि ये हो क्या रहा है। जो बहुत सी चीजें ना जिसको लेके आप ओके थे ना कि हाँ ऐसे तो होता है, यही तो होता है कि रोटी मम्मी तो बनाएगी, क्यों, कहाँ लिखा हुआ है, कौन सा कानून है, कैसे पता चला, क्यों हुआ ये हमें ये समझना है कि पापा ही क्यों जॉब करने जाएंगे, मम्मी ही क्यों रोटी पकाएगी घर पर, और ये ड्यूटी की जैसे क्यों देखा जाएगा। माँ हमेशा प्यार करने वाली क्यों मानी गई, पापा हमेशा ऐसे क्यों माने गए, कड़क मिजाज होंगे, और पापा की मम्मी बोल रही नहीं 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 पापा को गुस्सा आ जाएगा, ऐसे मत कर, है ना। तो ऐसा क्यों है, समाज ऐसे क्यों बना देता है, समाज में ऐसे ऐसे लेयर्स कहां से आते हैं, ये समझते चलोगे, सोचो की जर्नी है आपकी, ये समझते चलते जाना, और अकॉर्डिंगली कि हमें लगता है एक बहुत सी बात आएगी चैप्टर के आगे फैमिली में, अभी मैं आपको चलो जो ज्यादा उस पर बताऊंगा नहीं, कि कैसा होता भी है कि पापा ही कड़क मिजाज और मम्मी एकदम नरम दिल, ऐसा होता भी है क्या? कि या फिर एक ये ऐसी बात है जो इतनी फेमस कर दी गई है, इतनी फेमस कर दी गई कि हम इसको सच मानने लगे कि ये होता भी है ना, कि या फिर ये सिर्फ और सिर्फ ये कुछ लोगों के साथ देखा गया, जैसे मान लीजिए बॉलीवुड मूवीज में देखा गया ज्यादातर, और लोगों ने सच मान लिया। ऐसा होता भी है कि नहीं होता ना, इस पे बात कर सकते हैं। ये सोशियोलॉजी, इसलिए ना सोशियोलॉजी आपको आपके सोचने के तरीकों को चेंज कर देती है। और जैसे जब छोटे होते हो ना, छोटे होते मुझे याद है, जैसे हमें जो केमिस्ट्री लगी थी 5वीं 6ठी पता नहीं कौन सी क्लास में, मैं घर आके बोलता था कि मैं पानी पीना, मैं बोलता H2O चाहिए, मैं घर बोलता H2O चाहिए भाई, क्या होता है ना। जो पापा मम्मी थोड़े पढ़े लिखे थे तो वो हंसते, हाँ H2O लगता नया पढ़ के आया कुछ, नमक डालने को बोलता NaCl देना। तो नया नया सीखते हो ना, आप अप्लाई करना शुरू करते हो फटाफट से। तो ये सेम होगा सोशो में आपका, सोशो में आप चीजें सीखोगे ना, इस चैप्टर में स्ट्रैटिफिकेशन में बहुत जल्दी अप्लाई होनी शुरू हो जाती हैं। आपके आसपास चीजें होती हैं जो कि आपको लगेगा अरे ये ऐसा क्यों कर रहे हो, आपके घर वालों से थोड़ी सी अनबन भी हो सकती है, थोड़ा ध्यान से, है ना। तो लेकिन शायद ये सोशो का आइडिया भी है कि बदलना। सोशो को ना आप जो हम चैप्टर 1, 2, 3 टाइप में जाके देखेंगे, सोचो ना एक उसमें कुछ ऐसे लोग हुए जिन्होंने बोला सोशो को, भाई सोशो का काम ना कुछ बदलना नहीं है, बस रिपोर्ट करो, जो भी देख रहे हो देखो, और बिना किसी भेदभाव के देखो, रिपोर्ट करो, ये हो रहा है। जिसको बदलना होगा नहीं बदलना होगा अपने आप बदलेगा, आप मत टेंशन लो उसकी। लेकिन बहुत से लोग ऐसे, वो पढ़ने का फायदा है कि अगर बदलना ही नहीं चाहते, तो जैसे कार्ल मार्क्स, ये वो एटसेट्रा, वो तो रेवोल्यूशन चाहते थे, बदल के रख दो भाई, ये क्या हो रहा है, अमीर को सबको सुविधाएं मिल रही हैं, गरीब कुछ कर ही नहीं पा रहा, है ना। और गरीब
चाहकर भी एक्सीलेंस भी है, टैलेंट स्किल भी हो सकता है, पता ही नहीं किसी को, है ना, क्योंकि सुविधा ही नहीं है। तो इसलिए ना लोगों ने इस पर भी अलग अलग विचार कि हमें सिर्फ रिपोर्ट करना है या फिर हमें इसको बदलना है। ये सोचो कि डिबेट है, एक डिबेट, करूं तो करूं क्या, है ना, ये वाला। तो इस पर भी आंसर बनाएंगे कुछ हम, क्योंकि हमें यूपीएससी को दिमाग में रखना ही है। लेकिन अंत में यहां पर एक मैं आपको चलो एक बस एक चीज के साथ यहां पे अंत करना चाहूंगा, है ना, चीज के साथ कि क्योंकि ना चैप्टर है तो बहुत फैसिनेटिंग, मुझे तो आई रियली लव दिस। इसमें मैं लेवल का कोई मैं चाहूंगा नहीं ड्रॉप करूं कि ओवर सिंप्लीफाई कर दूं मैं चीजों को कि यूपीएससी में काम ही नहीं आ रहा। नहीं नहीं नहीं, दैट इज नॉट माय आइडिया। मैं बहुत टाइम से पढ़ा रहा हूं यूपीएससी में, हर एक शब्द जो इस क्लास में बोला जाए, इस पूरे कोर्स में आप पढ़ो, एक एक जगह काम आना चाहिए। एंड लाइक प्लीज ट्रस्ट मी ऑन दिस, ना तो सिर्फ सोशो में बल्कि आपका एथिक्स में, एसए में, इंटरव्यूज में, GS2 में, GS3 में आपके ये जो टॉपिक्स पढ़ोगे, शब्द सीखोगे, आइडियाज जानोगे, दिमाग खुलेगा, हर जगह काम आने वाला है। इसीलिए वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग जर्नीज होने वाली है, लेकिन विदाउट रियली एक्सटेंडिंग इट ऐसे वाला कि पढ़ते चले जा रहे हैं 300-400 घंटे हो गए, है ना। जीएस पढ़ने में लगते हैं 500-500 घंटे, लेकिन ये वो वाला सब्जेक्ट में चाहता नहीं बनाना। सोशो आपका एसेट है, सोशो आपको रिटर्न्स देगा, आपको रिवॉर्ड देगा। सोशो में चाहता हूं ऐसे वाला कि आप इसको कम से कम 3 बार रिवाइज कर पाए, 125-150 घंटों के बीच में हम सब कुछ पढ़ लें, हम सब कुछ जान लें, पूरा सोशो पेपर 1, पूरा सोशो पेपर 2, 500 नंबर के सोशो विद अदर एप्लीकेशंस सब जान लें। वही मेरा आइडिया है। तो लेकिन ना जाते जाते मैं आपको चीज आता हूं बताना कि जैसे क्विक, है ना, सोचना मतलब, है ना, मेरे पास इसका कोई राइट आंसर नहीं है, ना ही इस चैप्टर में आपको मिलेगा, एक विचार है बस, सोचना। जैसे देखो ये चौथे और 5वें वाले थे ना, ये स्टार वाले फ्लोर्स हैं भाई, यहाँ क्या व्यू है, साफ सफाई, सब कुछ ऑसम, सेफ्टी सिक्योरिटी सब बढ़िया, बिल्कुल टॉप क्लास, बढ़िया से। तो एक दिन ना जब मैं ऑसम इंसान बन जाऊंगा ना मेहनत करके, तो देखना मैं इस चौथे माले पे घर लूंगा और इस 5वें माले पे घर लूंगा, है ना, ऐसा हो सकता है ना। तो मेरा सपना है, क्या ये बुरी बात है? इज दैट अ बैड थिंग, है ना, इज दैट अ बैड थिंग, ये सोचना है मुझे, आपने बताना है। क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूं, बहुत से ऐसे लोग हुए कि वो बोलते हैं कि सर जो ये समाज में जो ये ऊंच नीच है, जो ये भेदभाव है, ये मोटिवेटर है, इट इज अ मोटिवेटर बहुत से लोगों के लिए टू वर्क वेरी हार्ड। अब एक बात समझना, मतलब एक बात समझना, और ये गलत नहीं बोल रहे वैसे, मान लो आईएएस बनना, आईएएस की जॉब है ना, वो बहुत डाइवर्स जॉब है। आईएएस की जॉब में बहुत आपको ट्रू सेंस में एक्सपर्टीज चाहिए। आईएएस की जॉब में आपको प्रेशर झेलना भी आना चाहिए। 25-30 लोगों से हर वक्त कोऑर्डिनेशन चल रही है, बड़े लेवल के लोगों से कोऑर्डिनेशन, नेता जो कि जनता के दबाव में है उससे कोऑर्डिनेशन चल रही है, सब कुछ आपको एकदम एब्सोल्युटली टॉप नॉच परफेक्ट करना है ना, क्योंकि देश में गरीबी है तो ज्यादा है ही है, उसके बावजूद किस तरह से लिमिटेड रिसोर्सेज में बेस्ट करना है, मुश्किल जॉब है। तो ऐसे किसी को बिठा दें वहां पर कि काम करो, हेलो भैया जी आओ बैठ जाओ, ऐसे बिठा दें क्या किसी को? नहीं सर, ऐसे इंसान को तो बिठाना पड़ेगा ना जो पूरा प्रोसेस को, जिसको घंटों बैठ के पढ़ने की आदत हो, जो छोटी छोटी बात पे विचलित ना हो जाता हो, जो पूरे प्रोसेस से गुजरा हो, एक एटीट्यूड दिखता हो, थोड़ा एकेडमिक हो, बात करने का सलीका हो, है ना, 10 चीजें चाहिए ना, और थोड़ा सा घिसाई करके आया हो, चाहिए ऐसा बंदा, बिल्कुल चाहिए सर, पक्का चाहिए, है ना। तो उसी को आईएएस बना दे, वरना लॉटरी से भी बना ही सकते थे आईएएस की। ओके चलो भाई, भारतवर्ष में 140-50 इतने करोड़ लोग हैं, उसमें से हम इन 20 को बना रहे हैं आईएएस, बना देते क्या, है ना। लेकिन ऐसा नहीं कर रहे, तो एक पूरा प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, और जो देश की ज्योग्राफी, इतिहास, कास्ट सिस्टम, ट्राइबल, दुनिया जहान, ये वो सब कुछ, साइंस में क्या चल रहा है अव्वल, इको, हमारी इकोनॉमी कैसी है, पैसे हमारे पास हैं कि नहीं, ये वो सब तरह की चीजों के थ्रू आप जानते हो, तब बनते हो आईएएस, है ना। घिसाई करनी पड़ती है, बहुत सारी जीएस, करंट अफेयर्स, सोशो, लिखना, इंटरव्यू, सब कुछ करना पड़ता है, पेपर में बार बार फेल होना पड़ता है, फेल होकर वापस रीअटेम्प्ट देते हैं बच्चे, करते हैं ना ऐसे वाला, तो घिसाई के बाद बनता है आईएएस। अब ना यहां पर मैं इसलिए आपको चाह रहा हूं कि अगर उसके बाद रिवॉर्ड ही नहीं मिल रहा, इतनी मुश्किल प्रोसेस, क्योंकि इट्स अ डिफिकल्ट जॉब टू डू, उसके बाद रिवॉर्ड ही नहीं मिल रहा, उसके बाद अगर रिवॉर्ड ही नहीं मिल रहा कि जस्ट अनदर जॉब, जाओ और वहां बैठ के मक्खी मार के, जो भी, मतलब मक्खी तो कोई नहीं मारता है ना, तो आ जाओ। अब यहां पर ना बहुत से लोग कहेंगे सर लोग ना मेहनत नहीं करेंगे इस पेपर के लिए, फिर
जिस तरह की ये जॉब है, जितना कि यहाँ पे काम रिक्वायर्ड है, आप एक छोटे से हमारे भारतवर्ष में एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में देखो, लाखों की उसमें जनता रहती है, 20-25 लाख लोग रहते हैं बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, तो और भी ज्यादा रहते होंगे, है ना। आप बात समझना, यूरोप में ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे इतनी आबादी है, यूरोप में बहुत से ऐसी कंट्रीज हैं जिनकी इतनी आबादी है बस जितनी हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट में होती है, तो उसको एक आईएएस चला रहा होता है। बात सोच के देखनी है आपने। तो ऐसे ही किसी को बना देंगे आईएएस, ऐसे ही किसी को मुंह उठा के वहां पे बिठा दें, भाई जाओ चलाओ इस डिस्ट्रिक्ट को, जहां पे इतने लाखों लोग हैं, एंड पर्टिकुलरली माइंड यू गरीब लोग हैं जो कि बहुत सरकार पर निर्भर करते हैं। सरकार बढ़िया उनको थोड़ी सी सुविधा दे दे, उनका जीवन बढ़िया हो सकता है। तो ऐसे लोगों को अगर हमने, जो जनता को हमने अगर केटर करना है, किसी को बैठा देंगे वहां पर? नहीं ना। तो इसीलिए मुश्किल प्रोसेस बनाना, हमें क्यों यहां बात करते हैं कि जो ये आईएएस चाहिए, ये तो औसम इंसान होना चाहिए, बढ़िया इंसान होना चाहिए, है ना, ये बात तो सही है। लेकिन सर ये बढ़िया इंसान के लिए अगर रिवॉर्ड ही नहीं मिल रहा, लोग क्यों मेहनत करेंगे यार, क्यों मेहनत करेंगे? तो इसीलिए यहां पर बहुत से ऐसे लोग आएंगे, थिंकर्स पढ़ेंगे हम, जिनकी थियोरीज हैं, वो कहते हैं कि आपको सर रिवॉर्ड देना पड़ेगा, सर स्टेटस देना पड़ेगा इनको, आपको हो सके तो इनको सैलरीज बढ़िया देनी पड़ेंगी आपको, उसके बिना नहीं आते, है ना। तो इसीलिए ना आईएएस आईपीएस की जब आप देखते हो कि आईएएस आईपीएस का स्टेटस बहुत हाई है समाज में, क्योंकि सैलरीज तो जितनी है वो तो अच्छी बढ़िया है, होंगी, होनी चाहिए, है ना। स्टेटस, आप बोलोगे सर लोग करप्शन करते हैं, ये वो पावर का मिसयूज है, वो यहां पर मत जोड़ना, वो पावर का मिसयूज है, वो अब्यूज है कि जो जिसने नजर बनाए रखनी थी उसने नजर ठीक से नहीं बनाई हुई, है ना। अकाउंटेबिलिटी का मुद्दा है, वो अलग एक प्रोसेस है। लेकिन इसको यहां समझ के देखना, आईएएस जिसको बनना है, इट्स अ डिफिकल्ट जॉब टू डू। ये डिफिकल्ट जॉब के लिए हमें अकॉर्डिंगली टैलेंटेड इंसान ही चाहिए, और वो टैलेंटेड इंसान के लिए जो अगर कुछ आता है उस पर पूरा खरा उतरना, उसके लिए एक लंबा प्रोसेस है। वो लंबे प्रोसेस से मैं क्यों गुजरूं अगर रिवॉर्ड ही नहीं मिलता कोई? तो इसलिए रिवॉर्ड रखती है सोसाइटी। तो इसीलिए बोलते हैं कि ये चौथे पांचवें माले पर आना इटसेल्फ एक अचीवमेंट है। वहां के अच्छी जिंदगी मिलेगी आपको, ये वो एटसेट्रा, वो साइडी चीजें हैं, वहां पहुंच पाना ही एक अचीवमेंट है। और उसको अचीवमेंट के प्रोसेस में लोग एक्सेल करते हैं, बेटर पोजीशंस के लिए और मेहनत करते हैं, अपने आप को घिसते हैं और कंपटीशन से गुजरते हैं। उसके बाद ये थियरीज हैं प्रॉपर कि समाज में ये ऊंच नीच इसलिए बनी रहनी चाहिए। इसलिए वो क्या बोलते हैं कि ना सभी को इक्वालिटी की अगर हम बात करें, इक्वालिटी दो आप ऑफ स्टार्ट कि शुरुआत करने के सब में इक्वालिटी, उसके बाद कोई अपने टैलेंट का, अपने हिम्मत का, अपने रिसोर्सेज का बेस्ट यूज कैसे करता है वो उस पर छोड़ दो, है ना। तो इसलिए यहां पे बहुत औसम एक कोट आता है, मतलब मुझे बहुत सी लगता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू बिकम अनइक्वल। ये बहुत सही लगता है मुझे कोट, इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए टू बिकम अनइक्वल। कितनी सही बात है, सोच के देखना आप कि सभी के आजकल के जमाने में देखो आप कि हमारा कितना सारा तो जो फाउंडेशनल लेवल सोशियोलॉजी का कोर्स तो यूट्यूब पे पढ़ा हुआ कि नहीं पढ़ा हुआ। उसके बाद ऐसे कौन सा रिसोर्स है आजकल, आप पीडीएफ ये वो एटसेट्रा जो नेट पे नहीं मिल रहा, कौन से करंट अफेयर्स या जो ऐसे अखबार हैं आपको जो इजीली अवेलेबल नहीं हो जाते, है ना। तो इसलिए बात तो सिर्फ जज्बे पे आ गई है। ये मैं आपको जो पिछले 10 सालों से बोल रहा हूँ, ये जो इंटरनेट ये वो एटसेट्रा का जो इतनी मुहिम चली दुनिया भर में, भाई हो गए हैं रिसोर्सेज अवेलेबल, लेकिन जज्बा नहीं मिलता नेट में आज भी। जज्बा कहां से मिल जाएगा? तो जज्बा कोई आपको 10-15 मिनट के लिए प्रोवाइड कर भी दे, मोटिवेशन आ गई सर मोटिवेशन, अरे भाई घिसना पड़ता है, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। घिसना भी एक राइट चीज पे, क्या मैं कसरत कर लूं उससे निकल जाएगा मेरा यूपीएससी, घिसते रहूं सर? नहीं भाई, राइट भी तो घिसना है ना, लेवल भी तो बनाना है। और लेवल इसीलिए मैं टाइम एंड ओवर आपको बोलता हूं कि अगर आपका लेवल बिल्ड नहीं हो रहा, इसलिए ना स्लीपी पे हमारा ना सिर्फ एक चीज है आपको बार बार दिखेगी, मैं थोड़ी सी खुद की मार्केटिंग तारीफ जो मर्जी समझ लो, लेवल पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। चाहे हम फ्री का कुछ मॉड्यूल दें, यूट्यूब पे पढ़ें, चाहे ये लेक्चर देखो, चाहे आगे कोर्स आएगा, लेवल पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। चाहे जीएस हो, चाहे टेस्ट सीरीज हो, कुछ भी हो, लेवल पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कभी होगा, क्योंकि यूपीएससी में लेवल नहीं है, कुछ नहीं है। लेवल आने के बाद, लेवल सबके निकलेंगे दोस्तों, तो लेवल आने के बाद यहां पर एक चीज आपको जो समझनी है कि कोई गारंटी नहीं मिलती, है ना। बिफोर आई कंक्लूड दिस लेक्चर, तब भी ना कोई गारंटी नहीं है कि मेरा हो जाएगा, लेकिन अगर लेवल बिल्ड नहीं हुआ तब तो पक्का ही नहीं होगा। लेवल बिल्ड नहीं हुआ तब तो पक्का ही नहीं होगा, लेकिन लेवल आने के बाद हमारा फिर माइंड सेट काम करेगा
कितना हम चीज़ों को रिटेन कर सकते हैं, कितना मैंने चीज़ों को ढंग से समझा है, मेरी अंडरस्टैंडिंग है ना, एप्लीकेशन मेरी स्ट्रांग है कि मुझे अगर अलग तरह का सेम क्वेश्चन ना 10 अलग तरह से प्रेजेंट किया जा सकता है, कि सेम इंसान को 10 अलग कपड़ों में आप खड़ा कर दो, आप इंसान को पहचानने से मना कर दो कि सर मैं तो इंसान को सिर्फ इसी कपड़े में पहचानता हूं, है ना, जब वो लाल कलर के कपड़े पहन के आया तो मैं पहचानता हूं, हरे पहन के आ गया मैं कैसे पहचानूं, है ना, अरे आज तो वो ग्रीन और ब्लैक में चल रहा है, अरे आज ऑरेंज में, तो मैं कैसे पहचानूं, अरे भाई ये पहचानना ही तो सीखना हमें इंसान को। तो इसीलिए अपनी नॉलेज को डाइवर्स तरह से अप्लाई करना सीखना, ये टाइम जो होगा ये धीरे धीरे प्रोसेस आपको, और जो लेक्चर्स और कंटेंट ही आपको सिखाता चलेगा, लेकिन ये माइंडसेट बनाए रखना कि चीजें आएंगी ऐसी वाली ऑन द स्पॉट आपको डरा देंगी, अरे क्या हो गया मेरे को आता नहीं, धीरे धीरे खुद को समझा लेना कि यही कंटेंट से होता है, इसी कंटेंट से बच्चे निकालते हैं रैंक और टॉप करते हैं हर साल, हाईएस्ट सोशो के मार्क्स गेटर आते हैं ना हमारे कोर्स से, टचवुड, मतलब आप भी निकालना है ना। तो और उस दुविधा में नहीं उलझे हुए कि क्या मेरे पास बेस्ट है, क्या किसी और के पास और ऑसम है, ये वो, इसी रिसोर्स से स्लीपी के जीएस और सोशो इन्हीं चीजों से बच्चे रैंक निकालते हैं हर साल, सिंगल डिजिट रैंक, हाईएस्ट मार्क्स गेटर्स हैं। तो बस इसलिए लेवल ड्रॉप नहीं होने देना, घिसाई से खुद को कभी पीछे मत खींचना। यूपीएससी घिसाई का एग्जाम है, आपको टाइम एंड ओवर बताता हूँ। अगर आप डिस्ट्रैक्टेड हो, 10 नोटिफिकेशन आ चुकी हैं अभी तक, और कोई यहाँ बुला रहा है, कोई वहां पुकार रहा है, सोशो और कोई भी चीज, सोशो आसान सब्जेक्ट है, वो भी मुसीबत गले की फांस बन जाएगी, लगेगा पता नहीं कहाँ फंस गए, है ना। तो बस इसको बनाए रखना, ठीक है। तो बाकी वही है कि पूरा एक प्रोसेस है, ऐसी एक बिल्डिंग नहीं, दुनिया में अनेकों बिल्डिंग्स हैं, मतलब अनेकों समाज एग्जिस्ट करते हैं। उन अनेकों समाज को अमेरिकन समाज अलग चलता है, जो इंडियन अलग चलता है, चाइनीज समाज कुछ अलग चलता होगा, जापानीज, हमें सबको तो नहीं जानना, लेकिन हमें यह जानना है कि ब्रॉडर कुछ कुछ दुनिया में थियोरीज होती हैं जो समाज में चलती हैं, जो समाज इनको चलाए रखता है कि क्या अगर मैं डिफरेंशियल रिवॉर्ड नहीं दूंगा तो लोग मोटिवेट होंगे, इतने मुश्किल है सर्जन बनना, है ना, वो हाथ सर्जरी करता है जब, है ना, जो एक सर्जन की, डॉक्टर सर्जन बनता है जब, कितनी कितनी घंटों की प्रैक्टिस चाहिए, उसके बाद बोलो कि सैलरी आपको उतनी ही मिलेगी लेट्स से जितनी किसी चौकीदार को मिलती है, तो मैं क्यों करूं उतना एफर्ट, मैं चौकीदार बन जाऊंगा, मैं घर में आराम से बैठता हूं, है ना, मैं क्यों इतने किताबें पढूं और मैं क्यों इतने इतने घंटों प्रैक्टिस करूं, या तो मुझे अंदर से बहुत आवाज आती है, कितने लोगों को आप अंदर से आवाज दिला दोगे, है ना। तो इसीलिए वो बोलते हैं कि डिफरेंशियल रिवॉर्ड्स हैं, लोगों को मोटिवेटेड रखते हैं। तो आप ना, इसीलिए वो कहते हैं कि इक्वालिटी ऑफ स्टार्ट इंश्योर करो, कि जो समाज को इक्वालिटी ऑफ स्टार्ट, कि सभी को ना, जिसको बढ़िया स्टार्ट करना है इस समाज में, इसमें चाहता है इस चीज में घुसना, इस चीज पे घिसना, उसके पास रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, उसके बाद किसमें जितना जज्बा है बना दे। लेकिन इसका भी क्रिटिसिज्म है, इस पर भी अलग अलग तरह की थियोरीज हैं, हम ये सब पढ़ते चलेंगे। और जो सिटीज कैसे बदलती हैं, सिटीज में कैसे नए लोग आके पुराने कल्चर को बदल के रख देते हैं, तो पुराने लोग एकदम से आउट ऑफ प्लेस हो जाते हैं, और जो फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी एंड सम अदर थियरीज जो चलती रहती हैं, ये मैं आपको अलग से कुछ कुछ चीजें एक्स्ट्रा ऐड कर करके जो सेपरेट सेट ऑफ वीडियोस में लगा के यहाँ पर देता रहूंगा, है ना। नोट्स भी हैं, हम इसको और जो बेटर कंपाइल करते जा रहे हैं, ये सब चीजों को ढंग से यूज करो। इट इज नॉट अ डिफिकल्ट चैप्टर, सोशो में डिफिकल्ट चैप्टर ढूंढना मुश्किल होता है ना, लेवल बिल्ट रखना है बस। जो भी आपने यहाँ पे टाइम स्पेंड करो मेरे साथ, बस ये बात को दिमाग में रखना, उसको कम से कम 3 बार रिवाइज करना है, कम से कम 3 टाइम्स। मैं यहाँ पे इसको एक और बार से लिख देता हूँ, है ना, एटलीस्ट 3 टाइम्स। आप ये कर पाए ना अगर 3 बार, तो उसके बाद आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे। 3 टाइम्स के बाद आप बनाओगे शॉर्ट नोट्स, जिसमें आप लिखोगे सिर्फ कीवर्ड्स। एक कीवर्ड लिखा, मुझे बात समझ आ गई, 2 कीवर्ड लिखे, बात समझ आ गई, है ना। तो बस दैट्स इट, शॉर्ट नोट्स बनाओगे, और वो हम कर लेते हैं। उसके बाद हम नोट्स बना के कुछ आंसर्स लिख के 4-5 महीने मान लो आपके पास हैं, तो आपने लगा के रख लिए, साइड में रख लिए। फिर जीएस जितना जीएस बेटर कर लोगे उतना फायदे में रहोगे, क्योंकि जीएस ही है, पहला प्री होगा ना। प्री में अगर जीएस में आपने एंट्री पा ली तो ही सोशो एक्टिवेट होगी। इसीलिए मैं जीएस पे टाइम एंड ओवर आपको बार बार आके मोटिवेट करता रहूंगा, पुश करता रहूंगा, आपको थोड़ा सा परेशान करता रहूंगा कि जीएस भी पढ़नी है, क्योंकि जीएस नहीं पढ़ोगे तो ये सोशो ऑसम भी लेवल बिल्ड कर लोगे, किसी काम का नहीं होगा, है ना। तो बस यही मैं चाहूंगा बताना आपको। ऑलराइट, तो जैसे यही मेरा आइडिया था, इसी के थ्रू चलाना, बताना थोड़ा सा आपको कि समाज में
बेसिक लुकिंग जो चीजें होती हैं, जो लगता है अरे यही क्या, फ्लोर्स का तो फर्क है, वो सेकंड पे रहता है, वो फोर्थ पे फिफ्थ पे रहता है। नहीं सर, इतना बेसिक लुकिंग नहीं है कि वो लग रहा है कि लेयर्स है, वो लेयर्स नहीं है सर, वो हायरार्की है। वो हायरार्की, किसी को कोई बहुत ऑसम मान रहा है, किसी के साथ स्टेटस जुड़ा हुआ है, वेल्थ जुड़ी हुई है, पावर जुड़ी हुई है ना, किसी के साथ ऐसे, हाँ ठीक ठीक है चलो रह रहे हो तो रह रहे हो। कोई तो इस सिस्टम में रह ही नहीं रहा, बाहर रह रहा है। किसी के पास तो सिस्टम को एक्सक्लूडेड है, एक्सक्लूडेड, किसी को सिस्टम का कोई फायदा ही नहीं मिल रहा कि ये बिल्डिंग बनी हुई है कि बनी हुई है ना। तो ये किस कारण से होता है? क्या जो जेंडर के कारण से होता है? किस कारण से होता है? क्या इस पे थियरीज बनी है ना? और पर्टिकुलरली जो कल्चरल कैपिटल नामक चीज क्या है, और क्या सभी को इक्वालिटी ऑफ स्टार्ट मिलती है? वेरियस थियरीज क्या क्या हैं जो समझाती हैं हमें कि हमें ये ऊंच नीच भेदभाव स्ट्रैटिफिकेशन चाहिए भी कि नहीं चाहिए, है ना। तो ये सब जानते चलेंगे। और आई गेस कि क्या तरीका है कि अगर कोई इंसान इस तीसरे माले पर रहता है कि चौथे पांचवे पे जाने के, उसको क्या कुछ जो उसके पास कुछ पॉसिबिलिटी है, मेहनत करे, एफर्ट करे, पॉसिबिलिटी कुछ बनाए, हो भी सकता है। या फिर सर जो जहां पे आ गया बस वहीं रहेगा, जो जहां पैदा हो गया वहीं रहेगा। जैसे हम अपने कास्ट में देखते हैं, कास्ट को बदल पाना ऑलमोस्ट हम एक इम्पॉसिबल चीज मानते थे कि जिस जाति में पैदा हुआ वही जाति रहेगी जीवन भर। ऊंची जाति मानता है समाज ऊंची रहेगी, नीची मानता तो नीची रहेगी। क्या करें? इसका कोई तरीका है ना? इसको बोलते हैं मोबिलिटी। दिस इज नोन एज मोबिलिटी। कि भाई कोई है क्या तरीका कुछ चेंज करने का? तो कास्ट को तो हम मानते थे कि भाई सर जन्म से मिल गई है, ये नहीं बदलती। लेकिन ऐसे रिसर्च हुई, पता चला इसके भी तरीके ढूंढ लिए समाज ने, ऐतिहासिक तरीके। ऐसा नहीं कि कल परसों ढूंढे, ऐतिहासिक तरीके चल रहे हैं, लोग कर रहे हैं। ये सब जानना है ना। देखो अचीवमेंट बेस्ड होती है, ये तो बढ़िया चीज होती है कि सर मैं पैसे कमा लूंगा, अच्छी एजुकेशन ले लूंगा, पढ़ाई लिखाई करूंगा और चौथे माले पे आ जाऊंगा। ऐसा वाला समाज है तो आ जाओगे। लेकिन ऐसे नहीं भाई, जो जिस घर में पैदा हुआ वहीं रहता है। हम तो समाज ऐसे चलाते हैं। तो अकॉर्डिंगली डिफरेंट तरह की बिल्डिंग्स है, मतलब डिफरेंट तरह की सोसाइटीज हैं, अलग अलग तरह से इमेजिन करती हैं। किसी में मिक्सचर ऑफ अचीवमेंट है, तो किसी में मिक्सचर ऑफ बर्थ बेस्ड आइडेंटिटी है कि बर्थ में जो मिल गया वही रहेगा, है ना। तो ये सब जानते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, ये जरूरी है जानना। तो थोड़ा सा बस मेरा आइडिया यही था कि मैं आपको बिल्कुल बेसिक तरह से एक बार शुरुआत करवाऊं, देन धीरे 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 चैप्टर्स आते रहेंगे आगे, और लेक्चर्स आते रहेंगे, ड्रॉप होते रहेंगे। यहाँ पे आप उनको जरूर जो इत्मीनान से देखना, क्यूरियोसिटी से देखना। डाउट्स आए तो टेलीग्राम में पूछते रहो, है ना, यही करना है। डाउट्स आएंगे टेलीग्राम में पूछते रहो, डाउट्स को सीख करते रहो, अपने भाई बंधुओं को इनकरेज करो कि इकट्ठे मिलकर कुछ काम करें। और जहां टेस्ट में अगर आप हो इवैल्यूएशन वाला तो टेस्ट करवाओ, टेस्ट करवा के उसको फीडबैक पे थोड़ा थोड़ा काम करो, है ना। बेसिक रखना है बस, बेसिक। सोशो आपके जीवन का लोड नहीं है। अगेन आई रिपीट, सोशो इज नॉट अ बर्डन। सोशो बर्डन नहीं है, सोशो आपका एसेट है, और ये रिवॉर्ड करने वाला एसेट है। इसी पर ही काम करेंगे बस। दैट्स इट, दैट इज ऑल आई हैव टू से। बाकी लेक्चर्स तो आप लगाओगे एंड दिस वाज जस्ट अ प्राइमर, अ ब्रीफ अबाउट स्ट्रैटिफिकेशन। ऑलराइट, ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले लेक्चर्स में। शुरू करो। ऑलराइट, चलिए बाय बाय, टेक केयर।